अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट का जो है क्या दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था और इसके अलावा मैंने एक्सेस मॉडिफायर भी बताए थे। लेकिन छोटी सी मुझसे जो है वो मिस्टेक हुई थी, और वो मिस्टेक ये हुई थी कि जावा में और सी शार्प में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। तो मेरे जहन में वो सी शार्प का था, तो उस वजह से थोड़ी सी जो है मिसहैप क्रिएट हो गया था एक्सेस मॉडिफायर में। तो यहाँ पे मैं एक्सेस मॉडिफायर को करेक्ट करते हुए आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर मैंने आपको 4 बता दिए थे। प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि ये क्या कैसे काम कर रहे थे, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लास्ट वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या क्लास के एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं। तो क्लास के हमारे पास पहले तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्लास को मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक होती है हमारे पास आउटर क्लास। आउटर क्लास के अंदर हमारे पास कितने मॉडिफायर होते हैं? पब्लिक, पब्लिक यूज हो सकता है, और कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्लास, डायरेक्ट क्लास नेम, डायरेक्ट क्लास नेम। तो जहां पे डायरेक्ट क्लास नेम लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब वहां पे क्या अप्लाई हुआ है? डिफॉल्ट। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्लास क्या होती है? डिफॉल्ट ही होती है, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या कि इनर क्लास, जो हमारी इनर क्लास होती है वो क्या क्या हो सकती है। इनर क्लास हमारे पास चारों काम कर सकती है। इनर क्लास हमारे पास पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी हो सकती है, और डिफॉल्ट भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर मैं इसके मेंबर्स की बात करूं, मेंबर्स से मुराद क्या है? फील्ड्स एंड मेथड। तो फील्ड्स एंड मेथड जो है वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, सारे हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? यहां पे अब मैं आप लोगों को कुछ छोटी सी चीज रिकॉल कर देता हूं, और वो हमारे पास क्या था? पब्लिक। जब मैं आउटर क्लास की बात कर रहा था तो पब्लिक, सही है। पब्लिक, पब्लिक जो अगर मैं कीवर्ड, ये कीवर्ड है, अगर मैं क्लास के आगे लगा देता हूं तो इसका मतलब उस क्लास को किसी भी सेम एप्लीकेशन में रहते हुए किसी भी पैकेज में यूज किया जा सकता है, उस क्लास का एक्सेस लिया जा सकता है आराम से, ठीक है। चाहे वो पैकेज 1 हो, पैकेज 1 हो, पैकेज 2 हो, पैकेज 3 हो। मैं यहाँ पर आके अब आप लोगों को छोटा सा जो है ना पैकेज के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। पैकेज क्या होता है? पैकेज क्या होता है इसके बारे में लिख लें, ये आगे मैं बताऊंगा बहरहाल, ठीक है। पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड पैकेज, ठीक है। और जो हमारे पास क्लास होती है वो क्या होता है? ये भी कलेक्शन होता है, किसका? कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल, या मैं इसको फील्ड कह सकता हूं। उसका कलेक्शन क्या कहलाता है? मेरे पास क्लास कहलाती है। और एक पैकेज के अंदर एक से ज्यादा हमारे पास क्या हो सकती हैं? क्लासेस हो सकती हैं, सही है। लेकिन यहां पे छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि हमारे पास एक पैकेज के अंदर बहुत सारी जावा फाइल्स हो सकती हैं। अभी मैंने जावा नेटबीन्स पे आप लोगों को जावा फाइल बनाना सिखाया था ना, तो एक पैकेज के अंदर बहुत सारी जावा फाइल्स बन सकती हैं, ठीक है। एक पैकेज के अंदर बहुत सारी अनलिमिटेड जावा फाइल्स बन सकती हैं, सही। अलग अलग बहुत सारी जावा फाइल्स बन सकती हैं। तो इसका मतलब मेरे पास एक पैकेज एक से ज्यादा पब्लिक क्लास कंटेन कर सकता है। क्या कर सकता है? इसका मतलब एक पैकेज बहुत सारी, या एक से ज्यादा कह सकते हैं, एक से ज्यादा पब्लिक क्लास कंटेन कर सकती है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर हम लोगों ने जो वो बनाया था, मतलब है कि एक पैकेज के अंदर हमने बहुत सारी जावा फाइल लेने के बाद उसके अंदर हर क्लास में, हर जावा फाइल में पब्लिक क्लास एक ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और पॉइंट निकल कर आ रहा है,
और वो पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि एक जावा फाइल में एक ही पब्लिक की क्लास होगी, एक जावा फाइल में एक ही होगी क्लास, लेकिन एक पैकेज तो एक ही हो सकता है ना, एक पैकेज हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग जावा फाइल्स हो सकती हैं, तो हर फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास होगी, लेकिन एक पैकेज बहुत सारी जावा फाइल कंटेन कर सकता है। इसका मतलब कि बहुत सारी पब्लिक क्लास कंटेन कर सकता है। तो यहां तक कि हम लोगों ने देख लिया, मैंने एक्सेस मॉडिफायर को आप लोगों को बता दिया। ये बात बस नोट कर लें कि आउटर क्लास के लिए सिर्फ दो ही होंगे, बाकी इनर क्लास जो हमारे पास होगी, या इसको सब क्लास कहेंगे, सब क्लास के साथ हम लोग चारों मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर नहीं था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी जो है हमारे पास मिसहैप क्रिएट हो गया था एक्सेस मॉडिफायर को लेके, इस वजह से मैंने उसको क्या कर दिया, करेक्ट करवा दिया अभी। सही है, तो मैं अब इसके आगे लेके चलता हूं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने क्या पढ़कर आना है, स्टैटिक के बारे में पढ़कर आना है। ठीक है, स्टैटिक का कीवर्ड है ना, इसके बारे में पढ़कर आना है। ठीक है, तो स्टैटिक की आज हम लोग बात करेंगे, स्टैटिक को मैं डिस्कस करूंगा। सही है, तो यहां पर मैं आप बता देता हूं सबसे पहले पॉइंट, क्योंकि मैं स्टैटिक बता रहा हूं तो यहां पे मैं स्टैटिक लिख लेता हूं। ठीक है, स्टैटिक, और अब मैं यहाँ पर एक एक करके इसके जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैं बोलता हूँ स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैटिक मेथड। ठीक है, या मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, स्टैटिक क्लास। ठीक है, मैंने तीन चीजें बताई थी ना आप लोगों को, तीन चीजें हमारे पास क्या हो सकती हैं, स्टैटिक हो सकती हैं। अब वो किस तरीके से स्टैटिक होंगी मैं उन सारी चीजें एक एक करके बताता हूं आप लोगों को, और परफॉर्म भी करके दिखाता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे क्या कर देता हूं, किसी क्लास में किसी मेंबर को, मैं किसी वेरिएबल को या मैं किसी मेथड को क्या दे देता हूं, स्टैटिक बना देता हूं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, और अगर इंस्टेंस वेरिएबल बने हुए होंगे तो उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, ये थोड़ा सा जो है ना पर्पस बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेंटेक्स साथ साथ लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको कंपाइलर पे जाके परफॉर्म भी करके दिखा दूंगा। आईडी पे मैं यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पब्लिक क्लास बनी हुई है जिसका नाम क्या है, ए, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। यहां पर आने के बाद मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है इंटीजर a इज इक्वल टू 12, या इंटीजर a बना हुआ है। सही है, एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम क्या है, a। तो ये मेरे पास कैसा वेरिएबल है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल से मुराद क्या है, ये वेरिएबल को अगर मैंने इनिशियलाइज करना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, क्लास का मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मेन मेथड के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इस मेथड को, इस मेंबर को मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, मैंने क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सही है, तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल बनाया ये मेरे पास क्या होगा, जर्नल वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, जर्नल वेरिएबल है, जो कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होगा, हर किस्म के ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरे पास, देखो बेसिक क्या है, मेरे पास कार है, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म की कार आ रही होंगी, तो सारी चीजों के ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये विंड स्क्रीन, एक वेरिएबल का नाम है विंड स्क्रीन की साइज है, तो हर किसी के पास विंड, जितनी भी कार आ रही है सबके पास विंड स्क्रीन होगी। सही है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ, एक जर्नल कोडिंग की हुई है। सही है, तो इसको मैं क्या बनाऊंगा, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस कर सकता हूं, ये इसका मतलब इंस्टेंस है। लेकिन अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं क्या लगा देता हूं, स्टैटिक का कीवर्ड लगा देता हूं, स्टैटिक इंटीजर, और मैं क्या पे बना देता हूं, बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अब मैंने इस वेरिएबल को कैसा वेरिएबल बना लिया, मैंने इस वेरिएबल को स्टैटिक बना लिया। ठीक है, तो अब इसको एक्सेस तो हम लोग क्लास के नेम से करेंगे, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत, मैंने इसको स्टैटिक बना दिया। ठीक है, इसको, हाँ इसको मैंने अगर स्टैटिक बना दिया तो इसको एक्सेस करने का तरीकेकार अलग होगा। लेकिन एक और चीज, इसको जब मैं स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूं तो ज्यादातर पर्पस ये होता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए, वो हर ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज नहीं हो सकता, हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या होता है 60%, हाँ इंटरेस्ट है, अगर 60% इंटरेस्ट है तो वो हर कार के लिहाज से डिफरेंट नहीं होता रहेगा, हर
क्लास हर जो हमारे पास कार है उसके पास 16% ही लगना है, तो इस किस्म की चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, स्टैटिक कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू को मैंने नहीं चेंज करना हो। ठीक है, पहले तो पर्पस ये हो गया। दूसरा पर्पस ये हो जाता है कि हमारे पास ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर एक ही बार जगह ऑक्यूपाई करता है और ये एट दी एंड तक मेरे पास मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करके रखता है, जब तक कि मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाती है एप्लीकेशन की। ठीक है, स्टैटिक का ये काम होता है। ठीक है, जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिहाज से। देखो क्लास जर्नल कोडिंग है तो हर एक क्लास के एक से ज्यादा 1000 ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट में मेंबर की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। जैसे मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया, सारे मेंबर अवेलेबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी भी हो सकती हैं जो मैं सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रखना चाह रहा हूं। सही है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रखना चाह रहा हूं तो शुड हैव टू अप्लाई अ स्टैटिक कीवर्ड। सही है, क्या अप्लाई करूंगा फिर मैं उनके साथ, स्टैटिक का कीवर्ड। ये चीज समझ में आ गई? सही है, अब मैंने आपको बता दिया बी, इसको मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने इनिशियलाइज किया हुआ, डिक्लेयर किया हुआ है, इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर क्या है, अगर मैं इसको नॉर्मल क्लास बना देता हूं, क्योंकि हमारे पास क्या हो सकती है, एक जावा के पैकेज के अंदर मेरे पास एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। मैं एक पब्लिक क्लास बना रहा हूं, पब्लिक क्लास बी, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ठीक है, यहां पर आने के बाद मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, एक अदद मेन मेथड ले लेता हूं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पर ब्लॉक क्लोज। वो पूरा मैं सिंटैक्स नहीं लिख रहा, समझ रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, मेन मेथड है। ये वो जगह है जहां पर जो भी चीज हमारे पास एग्जीक्यूशन, सबसे पहले एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होती है, तो जो भी चीज मैंने रियल लाइफ में लानी है वो मैं यहां पे लिख रहा होता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहां पर आने के बाद अगर मैंने ए को एक्सेस करना है, अगर मैंने ए को एक्सेस करना है, जो ये रहा इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, मैं मेन मेथड में क्या बना लूं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूं, ए obj इज इक्वल टू न्यू, और ए का कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बताता हूं कंस्ट्रक्टर होता क्या है, पहले इस चीज को क्लियर कर दूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे obj डॉट करूंगा तो मुझे क्या कौन मिल जाएगा, इंटेलिसिस में ए नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूं 12। ठीक है, यह हर ऑब्जेक्ट का अलग होगा। सही है, अब मैंने बताया है कि वो वैल्यू जो मेरे पास क्या होगी, जो मेरे पास क्या होगी, हर चीज के लिए कॉमन रहनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, इज इक्वल टू 2, एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं। तो मैं इसको अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं किस तरीके से एक्सेस करूंगा, क्लास का नेम डॉट करूंगा तो जितने भी स्टैटिक मेंबर होंगे वो सारे के सारे नजर आने लग जाएंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है जो स्टैटिक है। तो क्लास का नेम क्या था, ए डॉट, और मैं क्या करूंगा, तो अब मुझे क्या नजर आ रहा होगा, बी नजर आ रहा होगा। ठीक है, स्टैटिक मेंबर एक्सेस हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होल्ड हुआ है, 2 होल्ड हुआ है, 2 मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं 2 को क्या करता हूं, आगे किसी वेरिएबल में होल्ड करवाता हूं या प्रिंट करवा लेता हूं, सारे काम हम कैलकुलेशन में आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक मैंने इंटीजर डी के अंदर होल्ड करवा लिया। सही है, बात क्लियर है, फिर इसको आगे मैंने प्रोसेस कर लिया। सही है जी, मैंने रेज्यूम कर दिया है। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक वाली चीज को बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना, देखें इधर एक पैकेज है, पैकेज का नाम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, पैकेज का नाम क्या है, स्टैटिक टॉपिक, और उसके अंदर जावा फाइल है। एक पैकेज के अंदर जितनी मर्जी चाहे कितनी क्या बन सकती हैं, जावा फाइल बन सकती है, लेकिन एक जावा फाइल सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक क्लास कंटेन करेगी। अगर मैं यहाँ पे एक और पब्लिक क्लास बनाने की कोशिश करूं तो सॉरी, यहाँ पे मैंने वो तो लिखा ही नहीं क्लास का कीवर्ड, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से पब्लिक का कीवर्ड हटा देता हूं तो ये बन जाएगी, कोई एरर नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे राइट क्लिक किया और न्यू जावा फाइल, जावा क्लास, और जावा क्लास का नाम मैंने नई जावा क्लास का नाम क्या रख दिया, बी, और यहाँ पर देखो पैकेज नाम क्या सिलेक्ट हुआ है, स्टैटिक टॉपिक, और फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक और क्या बन गई, जावा फाइल बन गई, यहाँ पे एक पब्लिक क्लास आ गई और उसका पैकेज नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर मैंने जितनी पब्लिक क्लास लेनी उतनी मैंने जावा फाइल लेनी पड़ेगी। सही है, तो अच्छा अब हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था स्टैटिक वाली चीज। तो मैं यहाँ पे सेम पैकेज के अंदर रहते हुए, सेम जावा की फाइल पर रहते हुए क्लास बना ले रहा हूं, किस नाम की, डी नाम की, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि एक जावा फाइल पे
एक से ज़्यादा पब्लिक क्लास नहीं बन सकती, तो मैं यहाँ पे उसको क्या रखा है, डिफ़ॉल्ट रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक, यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, इंटीजर, और उसका p इज इक्वल टू 12, इसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया, 12। सही है, और यहाँ पर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, इंटीजर y इज इक्वल टू y, इसको मैं डिक्लेयर कर दिया सिर्फ। ठीक है, सेव किया, और यहां पर आने के बाद मेन मेथड, ये रहा ना मेन मेथड मौजूद है। मेन मेथड के अंदर मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, देखो डी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, डी ओ बी जे इज इक्वल टू न्यू, और यहां पे मैंने लिखा डी राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और यहां पर मैंने आके ओ बी जे डॉट करता हूं, तो मुझे देखें वाई मिल रहा है, लेकिन क्या मुझे वो पी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सही है, क्योंकि y हमारे पास क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, जिसको हम लोगों ने एक्सेस करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के ही एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के बगैर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैंने y को एक्सेस किया, इज इक्वल टू इसमें क्या स्टोर करवा दिया, 2। ठीक है, यहां पे मैंने बनाया इंटीजर r इज इक्वल टू, अब देखें इधर a लिखा मैंने, सॉरी d लिखा, d क्लास का नाम था, डॉट। अब डी के अंदर देखो क्या मिला मुझे, क्योंकि हमारे पास जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो किसके थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं, क्लास के नेम से एक्सेस किए जा सकते हैं। मैंने कॉल कर लिया, इसका मतलब जो डी के अंदर मतलब जो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू थी वो कहां पर आके स्टोर हो गई, आर में। अब मैं इसको आगे फर्दर क्या कर सकता हूं, प्रोसेस कर सकता हूं, और रीजन वही है जो मैंने आप लोगों को दिया है कि क्यों बनाना पड़ता है इसको। ठीक है, बात क्लियर। अगर मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, SOUT, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, आर को प्रिंट करवा देता हूं। तो आर के अंदर क्या प्रिंट होगा, 12। F6 करता हूं और मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, आ गया 12। हाँ भाई, बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं, यहां पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है मैंने, स्टैटिक वेरिएबल मैंने बता दिए, स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, तो पहले तो मैं मेथड्स बता देता हूं, मेथड क्या होते हैं। ठीक है, मेथड देखो, एक ऑब्जेक्ट दो चीजें कंटेन करता है। पहली चीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग वेरिएबल भी कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या कंटेन करता है, बिहेवियर एक्शन, बिहेवियर एक्शन, या मैं उसको मेथड कहता हूं। मतलब पीस ऑफ एक्शन मतलब है पीस ऑफ कोड, जो कि क्या काम करेगा, क्या काम करेगा। ठीक है, तो मेथड के लिए मैं यहां पर देखें, स्टैटिक के पास, स्टैटिक मेथड में मैं पलट कर आता हूं, पहले मैं मेथड वाली चीज को कवर करवा देता हूं यहां पे। ठीक है, फिर स्टैटिक मेथड के ऊपर बात करते हुए अच्छा लगेगा। तो हम लोग यहां पर मेथड की बात कर लेते हैं। मेथड हमारे पास क्या होता है, पीस ऑफ कोड, पीस ऑफ कोड मेरे पास मेथड कहलाता है। सही है, मेथड को हम लोगों ने पहले क्या करना पड़ता है, दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है डिक्लेयर का, दूसरा हिस्सा होता है कॉल का। जिस तरीके से वेरिएबल का दो हिस्से हुआ करते थे, पहला हिस्सा होता था हमारे पास इनिशियलाइजेशन, दूसरा हिस्सा होता, पहला हिस्सा होता था डिक्लेरेशन, दूसरा हिस्सा होता था इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल को बनाना और फिर उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करना। इसी तरीके से मेथड पीस ऑफ कोड बना हुआ होगा तो उसको कॉल किया जाएगा। देखो पिज्जा क्या है, पीस ऑफ कोड है, बना बनाया रखा हुआ है, आपको जरूरत होती है आप क्या करते हो, कॉल करते हो, पिज्जा आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो चीज बनी हुई होगी तो आप कॉल करोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पर मेरे पास मेथड क्या होता है, दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है मेरे पास डिक्लेरेशन, और दूसरा हिस्सा होता है मेरे पास मेथड का क्या होता है, कॉल, मेथड कॉल। सही है जी। अच्छा, मेथड भी हमारे पास दो, देखिए मेथड की टाइप आ जाती है ना मेरे पास। सही है, तो मेथड की टाइप हमारे पास 4 तरीके के मेथड होते हैं। कितने तरीके के मेथड होते हैं, 4 तरीके के मेथड होते हैं। अब मैं मेथड का सिंटैक्स पर आऊंगा तो मैं बताता हूं, पहले मैं ये 4 चीजें बता देता हूं मेथड की। सबसे पहले होता है मेरे पास मेथड टेक नथिंग नेचर और रिटर्न नथिंग नेचर का होता है। फिर दूसरा होता है मेरे पास
टेक समथिंग नेचर और रिटर्न नथिंग नेचर। तीसरा होता है हमारे पास टेक नथिंग नेचर और रिटर्न समथिंग नेचर। फिर उसके बाद चौथा होता है हमारे पास कौन सा, टेक समथिंग नेचर और रिटर्न समथिंग नेचर। अच्छा, ये एज पर रिक्वायरमेंट यूज हो रहे होते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि ये वाला यूज करना है या ये वाला यूज नहीं करना, एज पर सिनेरियोज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूं। ये तो मैंने बता दिया इसकी टाइप्स कितनी है। अब मैं यहाँ पे ये मैंने बता दिया इसके मतलब कि दो हिस्से होते हैं मेथड के, पहला हिस्सा डिक्लेरेशन, दूसरा हिस्सा कॉल, 4 टाइप होती हैं। अच्छा, मेथड की अभी मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेथड भी हमारे पास इंस्टेंस मेथड भी होता है और स्टैटिक मेथड भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी कैटेगरी भी देखें, अल्फाज का मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि अगर मैं दोबारा टाइप लिखूंगा तो आप लोग बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कैटेगरी। किस कैटेगरी के हमारे पास मेथड होते हैं। ठीक है। मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है, पहला तो हमारे पास इंस्टेंस भी होता है मेथड और दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक मेथड भी होता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहां पर मेरे पास इसके एक्सेस मॉडिफायर मैं ऊपर बता चुका हूं, 4 होते हैं इसके। ठीक है। अब बात करते हैं सिंटैक्स की। ठीक है। देखें, मैंने जब तक कि स्टैटिक मेथड बताना मेरा मकसद था अभी, लेकिन स्टैटिक मेथड को बताने के लिए हम लोगों ने क्लास का जो एक और चीज कंटेन करने वाली थी मेथड थी, उस वाले टॉपिक को भी हम लोग साथ साथ कवर कर रहे हैं। जब मैं मेथड करवा दूंगा तो मैं बताऊंगा स्टैटिक क्या होता है और इंस्टेंस क्या होता है। ठीक है। हमारे पास क्या होता है, अच्छा देखें इसके सिंटैक्स में ना, अगर आप लोगों ने ये सिंटैक्स को याद कर लिया तो बस ये चीज होती, मैं 5 चीजें बताऊंगा, 5 चीजें हर मेथड कंटेन कर रहा होता है। ठीक है। पहली चीज क्या होती है हमारे पास, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है। और फिर उसके बाद स्पेस देके मैं क्या लिख दूंगा, एक्सेस मॉडिफायर के बाद हमारे पास क्या होता है, रिटर्न टाइप। ठीक है। रिटर्न टाइप एक अदद दरवाजा होता है मेथड का। क्या होता है, दरवाजा होता है। अभी मैं समझाता हूं इस पॉइंट को, पहले मैं पूरा सिंटैक्स लिख दूं। दूसरी चीज क्या होती है, रिटर्न टाइप। तीसरी चीज क्या होती है, मेथड नेम। फिर स्पेस दूंगा मैं, या राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, तीसरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चीज हमारे पास क्या होती है, पैरामीटर। फिर उसके बाद 5वीं चीज और आखिरी चीज, और वो मेरे पास क्या होती है, मेथड बॉडी। सही है। ये हर मेथड हमारे पास क्या कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है। सही है। अब मैं इस चीज को समझाता हूं। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर मतलब कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फिर डिफॉल्ट। सही है। रिटर्न टाइप क्या है, मेथड नेम तो आप लोगों को पता है, मेथड नेम के रूल वही है जो वेरिएबल के नेम के रूलिंग थे कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नेम के अंदर स्पेस नहीं आ सकता, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। सही है। ये सारी चीजें, मिडिल में जो है नंबर आ सकते हैं, एंड में नंबर आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये सारे इसके रूल्स हैं जो हमारे पास वेरिएबल के लिए रूल थे। अब ये पैरामीटर क्या है, मेथड की बॉडी। तो आपको समझ में आता है कि मेथड की बॉडी में हमारे पास जाहिर सी बात है क्या कंटेन कर रहा होगा, कोई ना कोई पीस ऑफ कोड लिखा हुआ कि मेथड को कॉल करूंगा तो ये काम हो जाएगा। इसको समझा देता हूं है क्या ये। एक्सेस मॉडिफायर मैंने आपको बताया कि उसको कहां कहां एक्सेस किया जा सकता है। रिटर्न टाइप मेरे पास क्या होगी कि ये पहला दरवाजा होता है। क्या होता है, पहला दरवाजा होता है। ये किसी भी चीज को, वैल्यू को बाहर निकालने के लिए काम आ रहा होता है। मेथड की बॉडी से किसी चीज को अगर मैंने बाहर निकालना है तो कौन सा दरवाजा लगेगा, रिटर्न टाइप दरवाजा लगेगा। और जैसी टाइप मैंने लिखी हुई होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं जाहिर सी बात है कोई ना कोई डाटा बाहर निकल रहा होगा, इंटीजर का डाटा निकल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, दरवाजा किस तरीके का होगा, इंटीजर। यहाँ पे क्या लिखा होगा, INT। स्ट्रिंग निकल रहा होगा तो स्ट्रिंग।
अगर मेरे पास करैक्टर निकल रहा होगा तो करैक्टर, फ्लोट निकल रहा होगा तो फ्लोट। अगर कुछ भी नहीं निकल रहा, बॉडी से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब क्या होगा वहां पे? वॉइड। क्या लिखा हुआ होगा? वॉइड। रिटर्न टाइप हमारे पास ये समझ लिया, एक ऐसा दरवाजा है जो कि किसी भी वैल्यू को बाहर निकाल रहा होगा, लेकिन इसके साथ एक अदद क्या लगेगा? एक जंप स्टेटमेंट होगी तो वर्क करेगा, वो लाजमी। अगर मैंने रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, वॉइड का मतलब क्या है कि कुछ भी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा। अगर मेरे पास यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर, मेथड की बॉडी में एक अदद क्या होगा? एक जंप स्टेटमेंट होगी, और उसका नाम क्या है? रिटर्न। क्या होगी? रिटर्न। तो रिटर्न की जंप स्टेटमेंट कहां पे फेंक देगी वैल्यू को? जो भी वैल्यू मैं मेथड की बॉडी से बाहर निकालना चाह रहा हूं, ये रिटर्न टाइप वाले दरवाजे के पास फेंक देगी, और रिटर्न वाले दरवाजे के पास बाहर निकलेगी। अगर उसकी टाइप इंटीजर होगी तो वो वैल्यू बाहर निकल जाएगी। कहां पे पहुंच जाएगी? जहां से मेथड कॉल हुआ होगा। ये मैं पूरा समझाता हूं, बस इतना समझ लीजिए कि एक पहला दरवाजा है जो कि किसी भी चीज को बाहर निकाल रहा होगा, ठीक है। फिर मेथड का नेम कुछ भी हो सकता है, पैरामीटर। अगर कोई, ये दूसरा दरवाजा है, अगर कोई वैल्यू बाहर से अंदर आ रही है, कोई वैल्यू बाहर से मेथड की बॉडी के अंदर इंटर हो रही है, सही है, तो कौन सा दरवाजा लगेगा? पैरामीटर दरवाजा लगेगा, ठीक है। अब पैरामीटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जितनी वैल्यूज आ रही हैं उतने मैंने क्या बनाने पड़ेंगे? उतनी मैंने पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। और अगर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है तो यहां पे मेरे पास क्या कहलाएगा? ये नॉन पैरामीटराइज मेथड कहलाएगा। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट खाली रहेंगे, ठीक है। अगर कुछ वैल्यू आ रही होगी तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, वेरिएबल दरवाजे बन जाएंगे। जैसी वैल्यू आ रही होगी वैसे ही वेरिएबल के अंदर होल्ड होगी और बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी, ठीक है। पहला दरवाजा वैल्यू को बाहर निकाल रहा होगा, दूसरा दरवाजा वैल्यू को बॉडी के अंदर इंटर ले रहा होगा, ठीक है। बात क्लियर है? अब ये वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू कहां से आ रही होगी, ये सारी बातें करते हैं। ये मेरे पास क्या था? डिक्लेरेशन था। ये मेरे पास क्या था? डिक्लेरेशन। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक मेथड बना के दिखाता हूँ। एक्सेस मॉडिफायर मैंने क्या लिख लिया? पब्लिक। और यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप क्या लिख दिया? वॉइड। इसका मतलब क्या है? कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा। और मेथड का नाम क्या रख लिया मैंने? ऐड। राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। और बॉडी के अंदर आने के बाद मेथड के पास ये ऑप्शन होता है कि उसके अंदर मैं कोई भी काम कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन क्लास के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज काम हो सकते हैं, फील्ड्स और मेथड बन सकते हैं, ठीक है। मैंने system.out.println लिखा था, क्लास के अंदर एरर आ गया था, क्योंकि क्लास का बिहेवियर ये, क्लास के अंदर दो ही चीज हो सकती है। तो मैं यहां पर आके क्या करता हूं? SOUT राउंड ब्रैकेट, और यहां पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूं? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? लाइन ऑफ कोड लिख दिया। इसका मतलब मेरे पास मेथड के अंदर पांचों चीजें मौजूद हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, ठीक है। देखिए, जब मेरे पास वॉइड है तो रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। तो ये हाँ बेटा, वो मैं समझाऊंगा ना, अभी मेरा खत्म थोड़ी ना हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी समझा रहा हूं इस चीज को। देखें, तो ये मेरे पास क्या बन गया? एक अदद मेथड बन गया। तो जो भी पीस ऑफ कोड मैंने यहां पे लिखा हुआ होगा ये कॉल हो जाएगा। पहला ये मेरे पास क्या था? डिक्लेरेशन था। देखो, मेथड मेरे पास कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। पिज्जा बना हुआ, तैयार हुआ, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, सही है ना, वो जाया हो रहा है, ऐसा नहीं है कि खाना जाया हो जाएगा, ठीक है। वो मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ रहा जब तक कि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, जब तक कि मैं उसको क्या नहीं कर लेता? कॉल नहीं कर लेता। इसका मतलब मैंने इसको मेन मेथड में क्या करना पड़ेगा? कॉल करूंगा तो ये नमूदार होगा। क्या करूंगा? कॉल करूंगा तो ये मेरे पास अवेलेबल होगा। और कॉल करने का तरीकाकार क्या है? अगर देखें, यहां पर मैं आता हूं, अगर मैं ये किस क्लास में मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये एक क्लास में मौजूद है, तो मेथड कहां पे कंटेन कर रहे होते हैं? किसी ना किसी क्लास में मौजूद होते हैं। तो मेरे पास एफ नाम की क्लास थी, एफ नाम की क्लास थी, क्लास के अंदर मौजूद है। तो क्लास का मैंने क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मेन मेथड के अंदर मैं क्या बना लेता हूं? एफ न्यू एफ कर्ली ब्रैकेट राउंड, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं यहां पर आता हूं obj डॉट, और मैं यहां पर ऐड को कॉल कर लेता हूं। तो ये देखें, ये क्या हो गया? मेथड कॉल हो गया, ठीक है। अब कॉल करते वक्त उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। देखो इधर पैरामीटर में अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूं, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा? इसके पैरामीटर को मिलेगी। यहाँ पे इसके बनाते वक्त जब खाली रखा था, तो इसको कॉल करते वक्त भी क्या रखूंगा? खाली रखूंगा। अगर मैंने यहाँ पे बनाते वक्त कोई पैरामीटर दिए होते, तो यहाँ पे कॉल करते वक्त भी वो वैल्यू पास करनी पड़ती,
ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, फंक्शन मेथड को क्या किया है, कॉल किया है। और ये मेरे पास क्या था, मेथड मेथड डिक्लेरेशन थी। यहां तक ये क्लियर है बेटा, सही है। मेरे पास जो मेथड था ये कैसा मेथड था, ये एक इंस्टेंस मेथड था। इसको एक्सेस करने के लिए मैंने क्या काम करना पड़ रहा था, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। अगर मैं इसको क्या काम कर देता हूं, यहां पर एक अदद कीवर्ड लगा देता हूं स्टैटिक, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा। इसको कॉल करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। मैंने यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्लास के नेम के थ्रू कॉल होगा, एफ डॉट एड, इस तरीके से कॉल हो जाएगा। ये सही है, क्लास स्टैटिक नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके मेंबर तो स्टैटिक है ना। एक क्लास अगर मेरे पास स्टैटिक नहीं है, देखो हमारे पास आउटर क्लास कभी भी स्टैटिक नहीं होती। अभी मैं क्लास वाली बात पर आऊंगा ना, ठीक है। अभी यहां पे बस इतना समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है कि अगर स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना है तो क्लास के नेम से एक्सेस होगा और वो मेरे पास एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ नोट लिखिए, जो मेरे पास स्टैटिक मेंबर होगा, जो स्टैटिक मेरे पास मेथड होगा, स्टैटिक मेथड में अगर मैं कोई वेरिएबल यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो वो स्टैटिक होगा तो उसके अंदर यूज होगा। अदरवाइज मैं अगर कोई उसको यूज करता हूं, क्या नाम है उसका, इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करूं तो वो यूज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेथड है ना, इसके अंदर मैं क्या काम करता हूं, इसके अंदर मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं, बाहर डिक्लेयर हुआ है, ये मेरे पास इंटीजर आर डिक्लेयर हुआ है यहां पर, ठीक है। और यहां पर मैं इसको इनिशियलाइज करा देता हूं, आर इज इक्वल टू 80, तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहां पर एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास कैसा वेरिएबल था, इंस्टेंस वेरिएबल था। अगर इंस्टेंस मेथड के अंदर अगर आपके पास कोई उसके वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होगा तो वो यूज हो पाएगा। अगर मैं यहां पे इसको क्या कर देता हूं तो ये मेरे पास यहां पर यूज हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, हाँ जी, हाँ ये चीज समझ में आई बेटा। तो इसके अंदर स्टैटिक मेथड के में स्टैटिक वेरिएबल ही कॉल हो सकते हैं। यहां ये बात क्लियर है बेटा, ये नोट लिख लें अपने पास। अच्छा मेथड समझ में आ गए, मेथड समझ में आ गए, ये चीज मेथड, अगर मेथड समझ में आ गए तो फिर मैं क्या करता हूं, ये जो जितनी भी टाइप्स थी ना, इन टाइप्स में से मैं सिर्फ और सिर्फ एक या एक दो करवा देता हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। मेथड समझ में आना जरूरी था, ठीक है। मैंने मेथड समझा दिए, स्टैटिक और इंस्टेंस का बता दिया। अब मैं ये परफॉर्म करके दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूं नेटबीन पे। नेटबीन पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूं कि हम अपने मेन मेथड को क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा खाली कर लेते हैं, ताकि हम लोग सारा क्लीन कोड नजर आ रहा हो, ठीक है। ये वाली क्लास को भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये सारे कमेंट्स को भी मैं हटा देता हूं ताकि खाली नजर आए, सही है। यहां पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, क्लास बना रहा हूं, क्लास जी कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक क्लोज, क्लास बनी हुई है। मैं यहां पे मेथड बनाने जा रहा हूं, तो मैं यहां पे बनाता हूं पब्लिक वाइड, और यहां पे मैंने क्या कर लिया, ऐड राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज, ठीक है। और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, SOUT हेलो वर्ल्ड, सेव कर लिया। क्या कोई एरर है, ये मेरे पास क्या था, मेथड था, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, मेथड था। मैं यहां पर आता हूं और देखो, अगर मैं यहाँ पे जी डॉट करूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, सही है। क्योंकि उसका स्टैटिक मेंबर्स क्लास के नेम पे क्लास के नेम के साथ एक्सेस मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे तो मेरे पास क्लास में कोई भी स्टैटिक चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो अब अगर मैंने इस मेंबर को एक्सेस करना है तो इसका मतलब मैंने क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ,
और यहाँ पर आने के बाद मैं obj डॉट करता हूँ तो मेरे पास ऐड मिल रहा है, ठीक है। और नीचे अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो बता भी रही है रिटर्न टाइप क्या है इसकी, वॉइड है, और यहाँ पे क्या है, राउंड ब्रैकेट खाली है, सही है। और मैंने इसको एंटर कर दिया, मेथड कॉल हो गया। क्या कोई एरर है? F6 प्रेस करता हूँ, मेरे पास पीस ऑफ कोड जो था वो चल गया, ठीक है। अगर पीस ऑफ कोड मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, आप बोलेंगे एक लाइन पीस ऑफ कोड कहलाती है, तो यहाँ पे मैं, ठीक है, ये मैंने कई सारी बार कर दिया ताकि उस बात को प्रूफ कर दूं। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया इतनी बार, जो भी कोड लिखा होगा पीस ऑफ कोड वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरे पास जो है ना माई मेथड की जो टाइप्स थी, मेथड की जो कैटेगरी थी, ये मेथड की कैटेगरी में इंस्टेंस था, मतलब इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस किया जाएगा। और अगर मैं मेथड की टाइप में देखूँ तो टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग, देखो इधर टेक नथिंग नेचर है, तो क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं ले रहा, राउंड ब्रैकेट खाली है, सही है। और रिटर्न नथिंग वॉइड लगा हुआ है, इसका मतलब रिटर्न नथिंग है ये, सही है। तो पहली वाली नेचर हमारे पास यहाँ पे कवर हो गई इसकी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूसरी नेचर की तरफ जाऊँ, इससे पहले मैं आपको कैटेगरी बताना चाहूँगा कि स्टैटिक वाली जो चीज़ है ना वो बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं आने के बाद इसको क्या कर देता हूँ, स्टैटिक लगा देता हूँ। स्टैटिक लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आने लगा, एरर आने लगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो इधर स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे मैं जी डॉट करूँगा तो मेरे पास उसका मेथड आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखो मेथड को एक्सेस कैसे कर रहा हूँ मैं, क्लास के थ्रू। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी भी आउटपुट वही आ रहा है, समझ में आई ये बात, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर हमारे पास वेरिएबल भी स्टैटिक हो सकते हैं, और क्या हो स्टैटिक हो सकते हैं, वेरिएबल भी स्टैटिक हो सकते हैं और मेथड भी स्टैटिक हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। जो मैंने आपने एक नोट लिखवाया था ना, उस नोट वाली बात पर आता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ बाहर, और वो कैसा वेरिएबल होगा, एक इंस्टेंस वेरिएबल होगा। कैसा वेरिएबल होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा। मैं W नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया, कोई एरर है नहीं। अब मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ W इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 34। ये एरर दे रहा है। अब जरा पढ़िएगा इस बात को, ऊपर जो इंटेलिसिस में लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, मैंने जो नोट लिखवाया था वो बात प्रूफ हुई। इसका मतलब जो मेरे पास स्टैटिक मेंबर होंगे उसके अंदर कौन सी चीज कॉल हो सकती है, स्टैटिक ही चीज कॉल हो सकती है। तो यहां पर मैं आने के बाद इसको मैं क्या कर देता हूं, अगर स्टैटिक कर देता हूं, अब मेरे पास ये कोई मसला नहीं है, एरर चला गया। देखो मैंने इस बाहर जो वेरिएबल था उसको मैंने क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया। तो इसका मतलब जो स्टैटिक मेथड है उसके अंदर सारी चीजें कैसी यूज हो सकती हैं, स्टैटिक यूज हो सकती हैं, ठीक है। जो मैंने ग्लोबली यूज मैं मेथड वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, जो भी वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए। अगर इंस्टेंस होंगे तो वो कॉल नहीं होंगे, मैंने आपके सामने बता दिया। इंस्टेंस का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, ये बता दिया। तो इसका मतलब अगर मैं फाइल में आऊँ, तो फाइल में आने के बाद हम लोगों ने जो हमारा जो एक सिलसिला शुरू हुआ था वो यहाँ तक के कवर हो चुका है। मैंने इसके अंदर मेथड को भी बता दिया, मेथड की टाइप बता दी, कैटेगरी बता दी, ये सारी चीजें बता दी। आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा मेथड क्या है, पीस ऑफ कोड है, जो भी मैं लिखूंगा कॉल करूंगा तो वो नमूदार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं मेथड की जो टाइप्स थी ना उनके ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं तीसरी चीज को कवर करता हूँ, ठीक है। मैं वॉल पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखें इधर, आपकी वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक का कीवर्ड हटा देता हूँ, स्टैटिक का कीवर्ड हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, चौथी टाइप कर दूँ, सही है, चौथी टाइप कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज कवर हो जाएगी, कहाँ गई, रिटर्न टेक समथिंग भी हो जाएगा और रिटर्न समथिंग भी हो जाएगा, ठीक है। होगा कैसे वो मैं बता रहा हूं ना बेटा, अभी इधर देख लो, अभी पहले दिमाग नहीं लड़ाओ अपना, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बना लिया, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। इसका मतलब जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो ये बाहर से 2 वैल्यू मैं सेंड करूंगा,
ठीक है, और दो वैल्यू सेंड करूंगा, और जो दो वैल्यू आ रही होंगी यहाँ पर मैंने क्या काम करना है, मैंने उन दोनों वैल्यू को, मैंने एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल g इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और a प्लस बी को मैंने कहाँ पे होल्ड करवा लिया, प्लस करके g में होल्ड करवा लिया। ठीक है, जो यहाँ से देखो पैरामीटर से होती हुई यहाँ पर आ गई वैल्यू, ये पैरामीटर में से होती हुई वैल्यू यहाँ पर आ गई और सम हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, अब ये वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। सम कराने, ऑपरेशन करवाने के बाद मैं इसको रिटर्न कर दे रहा हूँ। रिटर्न कर दिया किसको, जी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इसको बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, दरवाज़ा बंद है। तो यहाँ पे मैंने कैसा दरवाज़ा लगाना पड़ेगा, इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना ये बाहर निकल जाएगी। लेकिन देखो इधर जो वैल्यू आई थी कहाँ से आई थी, जो वैल्यू निकलेगी कहाँ पहुंचेगी, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो इधर जब मैं कॉल कर रहा हूँ ना मेथड को, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मुझे पिज़्ज़ा सेंड कर दें, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टॉपिंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पैरामीटर, पैरामीटर मतलब है कि वो पैरामीटर पास करके भेजेंगे, पैरामीटर पास कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो पैरामीटर की वैल्यू को पास कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं क्या काम कर देता हूं, obj डॉट एड देखें इधर एड दो वैल्यू ले रहा है, दो वैल्यू की रिक्वायर्ड कर रहा है। पहली वैल्यू हमारे पास इंटीजर होनी चाहिए एंड द सेकंड वन इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या पास कर देता हूं, इसको मैंने ऐड को सिलेक्ट किया और पहली वैल्यू में देखो इधर पूछ रहा है दोनों वैल्यू पास करो लेकिन बोथ आर इंटीजर, इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, पहली वैल्यू मैंने पास कर दी 12, टैप प्रेस करूंगा दूसरी वैल्यू पे चले जाऊंगा, दूसरी वैल्यू में मैं क्या पास कर देता हूँ 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो ये 12 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, ए को असाइन हो जाएगा और बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा, ए को मिल जाएगा। 3 जो है वो बी को असाइन हो जाएगा, बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। और दोनों का सम होकर कहाँ स्टोर हो जाएगा, 15 वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, जी में। जी बाहर निकल रहा है रिटर्न, और ये कहाँ से निकलेगा, इंटीजर के दरवाजे से निकलेगा। कहाँ वैल्यू पहुंचेगी, जहां से इसको कॉल किया गया होगा। कहाँ से कॉल किया गया, यहाँ से कॉल किया गया है, कहाँ से, यहाँ से कॉल किया गया है, तो यहाँ पर उसका सम पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको फजर यूज करना है आगे, तो जो वैल्यू बाहर आ रही है उसको मैंने कहीं होल्ड करना पड़ेगा वेरिएबल में, फिर उसको फजर आगे यूज कर सकता हूं। तो जब भी मैं रिटर्न करवाऊंगा तो ये वहीं रिटर्न करेगा जहां से इसको कॉल किया गया होगा। बात सही है, पैरामीटर की भी वैल्यू कॉल करते वक्त ही पास करूंगा और जो रिटर्न कर रहा होगा उसी वहीं पे रिटर्न करेगा जहां से इसको कॉल किया गया होगा। मैं यहां पर आके क्या कर लेता हूं, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू आ रही है तो इंटीजर एस इज इक्वल टू, सही है, तो जो भी 15 की वैल्यू कहां पर आ जाएगी, यहां पर। ठीक है, और यहां पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूं, SOUT, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, S को प्रिंट करवा देता हूं। तो S के अंदर हमारे पास 15 आ जाना चाहिए, आंसर क्या आ जाना चाहिए, 15, F6 आ गया 15। तो वैल्यू जाया हो जाएगी। मैंने ये तो देखो इधर, या तो मैंने डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा देना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी वैल्यू को मैं उठाऊंगा, यहाँ पे यहां से कट करता हूं और कहां लिख दूंगा, एस की जगह पे लिख दूंगा। कहां पे लिख दूंगा, एस की जगह पे लिख दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया, इसको डायरेक्ट प्रिंट नहीं किया, जाहिर सी बात है, अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें मैंने जो मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं उनका मैंने परसेंटेज भी मालूम करनी है, उनकी मैंने एवरेज भी मालूम करनी है, उनकी मैंने बहुत सारी तरीके का प्रोग्राम बनवाने हैं, मतलब वैल्यूज मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पे एक यही वाले काम कर सकता हूँ कि जैसे ही मैंने परसेंटेज को कॉल करूंगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, पर मैं एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया, एवरेज को कॉल किया, एवरेज वाली वैल्यू है, इसको कहीं होल्ड कर लिया। अब जहां जहां मैंने उनको प्रोग्राम में मजीद यूज करना, डायरेक्ट मैं उस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ जिसमें उनका आंसर होल्ड हुआ था और वो मेरे पास यूज हो जाएगी। ये फायदा है। ठीक है, तो एज पर रिक्वायरमेंट यूज करना होता है हमने इन्हें, सही है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बता दिया, मेथड बता दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूंगा तो इसका मतलब मैंने क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं क्लास के थ्रू कॉल करूंगा, पैरामीटर पास कर दूंगा। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना ओवरलोडिंग वाली, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म में आएगा, आगे का एक टॉपिक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं छेड़ रहा। ठीक है, ये भी बताया, तो अब ये मैंने दोनों बता दिए, इसका मतलब ये इंडिविजुअल ये सारे काम हो जाएंगे ना। चले मैं एक बता देता हूं कि टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब
नीचे वाला टेक नथिंग और रिटर्न समथिंग, चलो ये बता देते हैं, चलो ये बता देते हैं, कोई मसला नहीं। यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैंने क्या करूंगा, क्या हो गया ये, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, नेचर हो गया ये। अभी मैं आउटपुट लेकर आने का तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। सही है भाई। अच्छा यहां पे देखें, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक क्लास है, मेरे पास यहां पे क्लास जो है वो स्टैटिक नहीं हो सकती, लेकिन सब क्लास या इनर क्लास स्टैटिक हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर मैं आ रहा हूं और एक क्लास बना रहा हूं, क्लास के अंदर एक क्लास बना रहा हूं। देखो कहां पर हूं, क्लास के पैरामीटर के अंदर मौजूद है, ये देखो क्लास के अंदर मौजूद हूं और इसके अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूं, किस नाम की, सब नाम की। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, बन गई सब क्लास। यहां पे मैं इसको क्या कर देता हूं, स्टैटिक। सही है, स्टैटिक क्लास बन गई। सही, और इसके अंदर मैं क्या बना लेता हूं, स्टैटिक क्लास के अंदर एक अदद मैं क्या कॉल कर लेता हूं, स्टैटिक। देखो अब इस क्लास पूरी स्टैटिक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी मेंबर आएंगे वो भी सारे के सारे क्या होंगे, स्टैटिक होंगे। वेरिएबल होगा वो भी स्टैटिक होगा, अगर मेरे पास मेथड होंगे वो भी स्टैटिक होंगे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक अदद मेथड बनाता हूं, पब्लिक वॉइड ABC राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ठीक है, और यहां पर मैं आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूं, इसको भी स्टैटिक कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूं, यहां पे SOUT, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, हेलो, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखें इधर, ये क्या है, स्टैटिक क्लास है। कैसी क्लास है, स्टैटिक, इसका अंदर एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है, अब अगर मैंने इसको कॉल करना है तो किस तरीके से कॉल किया जाएगा, यहां पर आए, यहां पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर वाले इसको मैं क्या कर देता हूँ कमेंट, ताकि आउटपुट पे कुछ ना आए। मैं यहाँ पे लिखा जी मेरी क्लास थी, जी के अंदर डॉट करूंगा तो मेरे पास देखें क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, जितनी भी स्टैटिक चीजें होंगी सारी अवेलेबल हो जाएंगी। सब क्या थी मेरे पास, देखो इधर क्लास है, क्या है क्लास, मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ, डॉट करूंगा उसका स्टैटिक मेथड आ जाएगा, आ गया, कॉल हो गया। ठीक है, g.sub.abc, और अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो सकती है, इनर क्लास स्टैटिक हो सकती है। अब आप लोग ये देखें, system.out.println, समझ में आया अब आपके, सिस्टम एक क्लास है, स्टैटिक क्लास, मेरे पास वो कोई इंस्टेंस क्लास होगी या जो भी है, और ये आउट क्या है, मेरे पास एक स्टैटिक क्लास है, उसके अंदर उसका एक मेथड है स्टैटिक, और ये जो पैरामीटर पास किया हुआ है मैंने। सही है, अब बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो मैंने स्टैटिक क्लास वाली बात भी आप लोगों को बता दिया। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो